आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामीन को हमारे चैनल की तरफ से खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को औलाद की वफ़ात पर पढ़ने की दुआ के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, आप लोगों ने ये दुआ जब भी आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचे, आप उस वक़्त भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं। इस दुआ के विर्द से आप लोगों की वो तकलीफ़ जाती रहेगी। लेकिन ये दुआ बताने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर आप लोगों ने इस नियत के साथ करना है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए सदका जारिया और इसाले सवाब का ज़रिया बनेगी। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी आदमी का बच्चा फोत हो जाता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है कि क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज़ की? वो अर्ज़ करते हैं हाँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने उसके दिल का फल यानी टुकड़ा कब्ज़ किया? वो अर्ज़ करते हैं जी हाँ। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं मेरे बंदे ने क्या कहा? वो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं उसने तेरी तारीफ़ की और पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। दोस्तों, ये जो हदीस शरीफ है ये सुनन तिरमिज़ी से ली गई है और इसे आप लोगों को दुख और तकलीफ़ के वक़्त आप लोगों को इस दुआ को पढ़ने की जो फजीलत है वो वाज़िया होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी हैरान करने वाली या कोई भी ऐसी तकलीफ़ करने वाली बात सुनने को मिले तो आप तब भी ये दुआ पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में इसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई दुआ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।